इस्लाम का उदय। हदीस के अनुसार मक्का में काबा मूर्ति पूजा करने वालों का केंद्र था, जिसमें काबा के आसपास 360 मूर्तियां थीं। सही अल बुखारी 343-658 के अनुसार अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, पैगंबर ने मक्का में प्रवेश किया और उस समय काबा के आसपास 360 मूर्तियां थीं। उन्होंने मूर्तियों को अपने हाथ में जो लाठी थी उनसे पीटना शुरू किया और कहा, सत्य मतलब इस्लाम आ गया है और अविश्वास अंधविश्वास खत्म हो गया है। पैगंबर मोहम्मद ने 360 मूर्तियों को नष्ट कर दिया, लेकिन इस्लाम के लिए काबा और काला पत्थर को नष्ट नहीं किया, यह दावा करते हुए कि अब्राहम और इस्माइल ने मूल रूप से इनका निर्माण किया था। हालांकि मोहम्मद के जीवन काल से कुछ 100 साल पहले काबा के अस्तित्व के लिए कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत नहीं है। वास्तव में कुरान ने इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल और काबा के बीच का जो संबंध है उसका खंडन किया हुआ है। कुरान के हिसाब से सूरा नंबर 2 आयत नंबर 125 में बताया गया है, उसमें यह है कि ए रसूल, वह वक्त भी याद दिलाओ जब हमने खाने काबा को लोगों के सवाब और पनाह की जगह करार दी और हुक्म दिया गया कि इब्राहिम की इस जगह को नमाज की जगह बनाओ, और इब्राहिम व इस्माइल से अहद व पैमान लिया कि मेरे उस घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए साफ़ सुथरा रखो। इसमें ये साफ जाहिर होता है कि काबा इस्माइल और उनके पिता इब्राहिम द्वारा बनाया गया था। अब एक हदीस यह भी दावा करती है कि जिसमें मोहम्मद कहते हैं कि यह यरूशलेम में जो मंदिर बना है उससे 40 साल पहले बनाया गया था। हदीस है सही बुखारी 455-636। इसमें अबू धार फरमाते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, किस मस्जिद का निर्माण सबसे पहले हुआ था? उसने जवाब दिया, अल मस्जिद उल हराम। मैंने पूछा, उसके बाद? उसने जवाब दिया, अल मस्जिद उल अक्स यानी यरूशलेम। मैंने पूछा, उनके बीच की अवधि क्या थी? उन्होंने उत्तर दिया, 40 साल। इस हदीस के अनुसार यह पता चलता है कि 40 साल पहले काबा की स्थापना की गई थी। यरूशलेम में जो मंदिर बना है उसे सुलेमान द्वारा बनवाया गया था 951 से 958 के बीच, वो भी ईसा पूर्व के आसपास। अब इसका मतलब यह है कि अगर मोहम्मद साहब पर हम विश्वास करें तो काबा लगभग 991 से 998 ईसा पूर्व निर्माण हुआ होगा। लेकिन अब्राहम पर ही आरोप लगाया जाता है, ये माना जाता है कि अब्राहम 2000 साल बिफोर क्राइस्ट के आसपास रहे। अब इसीलिए इसके हिसाब से तो वो तब तक निकल लिए होंगे, मर चुके होंगे। अब हदीस और कुरान की जो परंपरा और परस्पर विरोधाभासी बातें हैं, कुरान कुछ और कहता है, हदीस कुछ और कहती है। इब्राहिम और इस्माइल के बारे में अन्य परंपराओं के साथ मेल नहीं खाती। मिस्र के प्रोफेसर अरबी पे साहित्य डॉक्टर ताहा हुसैन ने कहा है, इस प्रकरण का मामला बहुत स्पष्ट है क्योंकि यह हाल की तारीख का है और इस्लाम के उदय से ठीक पहले हुआ था, ना कि बहुत साल पहले। अब एक हदीस के अनुसार देखते हैं, सही बुखारी 13-128। इब्न अज़ुबैर ने फरमाया है, आयशा आपको गुप्त रूप से कई बातें बताती थी। उसने आपको काबा के बारे में क्या बताया? मैंने उत्तर दिया, उसने मुझे बताया कि एक बार पैगंबर ने कहा, ए आयशा, क्या आपके लोग अभी भी अज्ञानता के पूर्व इस्लामिक काल के करीब नहीं थे? इसके दरवाजे आने के और जाने के लिए बनाए गए थे। अब काबा में पूजा करना, काला पत्थर को चूमना, यह सब मूर्ति पूजकों से अपनाई गई एक परंपरा है जो 7वीं शताब्दी में
अरब के लोग किया करते थे वही आज लोग करते हैं। इन सब से यही जाहिर होता है कि यह दूसरों की परंपरा अपनाई गई है, ना कि कोई नई परंपरा है। अगर आप कुछ और सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नमस्कार, धन्यवाद आपका।